शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शन्नो मित्र शन्वरुणः शन्नो भवर्तयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ है। तैत्तिरीय श्रुति का शांति पाठ है। वैदिक युग में विद्या आरंभ के पहले शांति पाठ का पाठ किया जाता था और समापन के समय भी शांति पाठ का उच्चारण किया जाता था। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। ओम सूर्य भगवान जीवन दाता है। प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन सुलभ नहीं है, किंतु सूर्य नारायण भगवान का दर्शन हर जीव को प्राप्त है। ओम शन्नो मित्र शन्वरुणः। उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, जगत को जीवन देने वाले हे परमात्मा हम पर कृपा करो। हमें कृपा की आवश्यकता है। सर्वप्रथम प्रार्थना ओम गीतोपनिषद का चिंतन हम कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हमने सुना था, अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि।
जीवन में जो परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उन्हें अंत में दुर्गति को भोगना पड़ता है, उनकी दुर्गति होती है, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। मार्ग तो श्रद्धावान को ही मिलता है, जिसके जीवन में श्रद्धा है, और जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसे अश्रद्ध कहा है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, जो अश्रद्ध है, जो धर्म मार्ग का अनुसरण नहीं करते, उन्हें परमात्मा प्राप्य नहीं है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होते, उनके जीवन में ज्ञान सूर्य का उदय नहीं होता, वे जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण होता है, ना जन्म समाप्त होता है ना मरण समाप्त होता है, अनंत दुखों को उन्हें भोगना पड़ता है। किंतु जो भक्त परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम्। भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। परमात्म तत्वे व्यापिले जगत। सारे संसार में परमात्म तत्व भरा हुआ है। परमात्म तत्वे व्यापिले जगत। सकल भूते परमात्म स्वरूपी अनुष्युता। संकल्पाधारे सकल व्याप्त तरी परमात्मा लिप्त नाही। सारा जगत परमात्ममय है, परमात्मा से भरा हुआ है, किंतु वह परमात्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता है। अवीट गे माए
अविट गे माए विटेना, जवळी आहे परी भेटेना। जब तक उस परमात्मा की लगन जीव को लगती नहीं, परमात्मा प्रिय जब तक लगता नहीं, परमात्मा ही सर्वस्व है, अन्य बातें मोह रूप है, ये जब तक उसे लगता नहीं, तक उसका मन परमात्मा की ओर दौड़ता नहीं। उपनिषद उपदेश करते हैं, वेद उपदेश करते हैं, परमात्मा तत्व का उपदेश करते हैं। वेदों की वाणी रहस्यमय है, उपनिषदों की वाणी रहस्यमय है। उस रहस्यमय वाणी को पुराणों ने सरल करने का प्रयत्न किया है। अश्रद्ध को परमात्मा कैसे मिल सकता है? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। शांतं समदर्शी मंतं, जो शांत है, समदर्शी है, उसके पीछे 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 परमात्मा चलते हैं। शांता समदर्शी जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। जो शांत है, समदर्शी है, जिसका अंतकरण परमात्मा से भरा हुआ है, परमात्मा उसके पीछे पीछे चलते हैं। जो निरपेक्ष है, जिसके अंतकरण में कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनः, जिसके अंतकरण में शुद्ध भाव है, प्रेम भाव है, किसी के लिए भी जिसके अंतकरण में दुर्भाव नहीं है। प्रभु के लिए प्रेम निर्माण होने के बाद में किसी के लिए दुर्भाव नहीं रहता। इस भूतल पर ऐसे संत हो गए हैं, शांतं
समदर्शिनाम् निरपेक्षम् मुनिशान्तं निर्वैरं समदर्शनः। सारे जगत में केवल परमात्मा का ही भाव उनके अंतःकरण में है। ऐसे संत श्री जयदेव जी महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु के अनन्य भक्त, जिनका मन हमेशा वृंदावन धाम में बसता था, मन से हमेशा वृंदावन धाम में रहते थे। बचपन से ही परमात्मा के प्रति दृढ़ अनुराग था। बचपन में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। गांव के पास एक संस्कृत पाठशाला थी। पिताजी वहां ले गए जयदेव जी महाराज को और गुरु के चरणों में सौंपते हुए कहा कि इस पर कृपा कीजिए, इसे विद्यादान दीजिए। और गुरु ने प्रश्न पूछा कि हे जयदेव, तुम्हें क्या प्रिय है? गुरु जी का प्रश्न सुनकर 5 वर्ष के जयदेव ने उत्तर दिया, मुझे श्री जगन्नाथ प्रभु बहुत प्रिय है। गुरु जी परम वैष्णव थे। गुरु जी को आनंद हुआ। गुरु जी ने कहा कि हे विप्र, तुम्हारे संस्कार बड़े श्रेष्ठ है। परमात्मा की तुम पर कृपा है। उस कृपा के कारण ही तुम्हें इतना मेधावी पुत्र प्राप्त हुआ है। मुझे आनंद होता है कि यह मेरे पास विद्या ग्रहण करने आया है। गुरुजी बड़े संस्कृत के विद्वान थे। बालक जयदेव को शिक्षा देने लगे। जयदेव की बुद्धि इतनी मेधावी थी कि जो जो श्लोकों का उच्चारण गुरुजी करते, तुरंत जयदेव उसे आत्मसात कर लेते। सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया। उस ज्ञान का प्रकाश श्री जयदेव के मुखमंडल पर दिखने लगा। गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल बीत गया। जयदेव के पिताश्री गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी के चरणों में दंडवत किया और बड़े विनय के साथ, बड़ी नम्रता के साथ गुरुजी ने पूछा, जयदेव कैसा है? जयदेव का नाम सुनते ही गुरुजी का अंतकरण गदगद हो गया। गुरुजी ने कहा कि हे विप्र, जगन्नाथ प्रभु की कृपा है उस पर। उसकी वाणी में सरस्वती है। उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे शब्द मधुर मंत्र स्वरूप है। हाँ
सारे शास्त्रों का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है। जन्मतः उसे श्री जगन्नाथ प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। जीवन में कोई भी अभाव उसके नहीं है। परमात्मा भाव अंतकरण में निर्माण होना दुर्लभ है। कितने भी प्रयत्न करो, प्रयत्न कम ही पड़ जाते हैं। ना योगियों को प्राप्त होता है, ना तपस्वियों को प्राप्त होता है, ना यज्ञकर्ताओं को प्राप्त होता है। ऐसा दुर्लभ भाव उसके अंतकरण में प्रकट हो गया है। अंतकरण में परमात्मा भाव प्रकट होना बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ है, किंतु जयदेव पर उसकी कृपा है, परमात्मा की कृपा है। जयदेव के पिताश्री को लगा कि जगन्नाथ प्रभु की कृपा हो गई, कुल पवित्र हो गया। कुलम पवित्र जननी कृतार्था। कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई। अंतकरण में बड़ा संतोष हुआ। जयदेव लौट आए घर। सांसारिक बातों में मन ही नहीं है। सांसारिक बातों की तरफ झुकाव ही नहीं है। पिताजी की मृत्यु हो गई, बाद में माताजी की भी मृत्यु हो गई, और उसी गांव में एक निरंजन नाम का अत्यंत लोभी, स्वार्थी, दुराचारी ऐसा साहूकार था। धन के सिवा उसके अंतकरण में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं था। धन के लिए बड़े भयंकर कर्म वह करता था। जब जयदेव के माता पिता नहीं रहे, जलाशय के निकट जयदेव बैठे हुए हैं, श्री जगन्नाथ प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। निरंजन वहां जाकर खड़ा हो गया। जब जयदेव जी का ध्यान गया, सामने हाथ जोड़कर निरंजन खड़ा है, तब जयदेव जी ने निरंजन की ओर देखा। निरंजन ने कहा, आपके पिताश्री ने मुझसे धन लिया था, किंतु वह धन लौटाया नहीं। धन की रकम बड़ी है, छोटी रकम होती तो मैं भूल भी जाता। रकम बड़ी है, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। तुम्हारे जैसे संत को बताने में संकोच होता है, किंतु बात धन की है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। जयदेव जी महाराज ने, जो अभी तरुण अवस्था में थे, उन्होंने कहा, ठीक है, कितना धन है आपका? और उसने धन बताया। कैसे चुकाऊं?
निरंजन कहने लगा कि आपका घर यदि ले लूं तो भी धन चुकता नहीं होता है, किंतु मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आपका गृह जो है वह मुझे दे दीजिए। और जयदेव जी महाराज ने बिना संकोच किए पैतृक घर उस साहूकार को दे दिया। जब ये वार्ता चल रही थी, निरंजन की बेटी दौड़ते हुई आई और कहने लगी, हे पिताजी, हमारे घर को आग लगी है, सारी संपत्ति जल रही है, शीघ्र चलिए। निरंजन घर की तरफ गया, तब तक घर स्वाहा हो चुका था, जल गया था। असत्य का प्रपंच बहुत देर तक नहीं चलता। असत्य को दंड भोगना ही पड़ता है। अधर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति असत्य का आचरण करता है, वह दंड से भयभीत नहीं होता। संसार में पाप करने वाले क्या कम लोग हैं? पाप से वो भयभीत नहीं होते, अधर्म मार्ग से भयभीत नहीं होते। हमारा तो परम कर्तव्य है धर्म मार्ग का अनुसरण करना, अधर्म मार्ग, असत्य मार्ग का त्याग करना। ये पिता ने पुत्र को बताना चाहिए, ये छोटे भाई ने बड़े भाई को बताना चाहिए, बड़े भाई ने छोटे भाई को बताना चाहिए, पिता ने पुत्र को बताना चाहिए, पत्नी ने पति को बताना चाहिए। ये धर्म है। धर्म का विस्मरण कभी ना हो। जयदेव जी महाराज ने बुरा नहीं माना। श्री जगन्नाथ जी की राह पकड़ी, जाने लगे। श्री जगन्नाथ भगवान का चिंतन करते करते जाने लगे। बंगाल देश को पार कर लिया, फिर उड़ीसा देश आया। उड़ीसा देश में यात्रा करने लगे। उड़ीसा की पावन भूमि में श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, कलियुग के नाथ है। आषाढ़ को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, तब रथ यात्रा होती है। बड़ा सुंदर स्वरूप होता है। रथस्य श्री जगन्नाथ दर्शनम कृत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। रथ पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का जो दर्शन करता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म मृत्यु के चक्र से वह छूट जाता है। जयदेव जी चल रहे हैं, मार्ग में चिंतन कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का चिंतन कर रहे हैं। बड़े सुंदर है। श्रित कमला कुचमंडल, श्रित कमला कुचमंडल, द्रुत कुंडलये, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे।
दीनामणि मंडल मंडना भवखंडनाय दीनामणि मंडल मंडना भवखंडनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे। अभी ब्रह्म मुहूर्त है, श्री जगन्नाथ जी की मंगलारती हो रही है, श्री जगन्नाथ जी का जागरण हो रहा है। अभी प्रभु स्नान करेंगे, स्नान की तैयारी हो रही है। पंडा लोग श्री जगन्नाथ धाम में प्रभु की सेवा में उपस्थित है। और मंगल मंजूल गीत का गायन हो रहा है। प्रभु हर दिन सुनते हैं, सुनने के बाद में जागते हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं जगन्नाथ भगवान की, उनकी आंखों से कुछ भी छिपता नहीं है, कोई छुपा नहीं सकता है। कलयुग में जगत को देख रहे हैं, भक्त जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। जगन्नाथ प्रभु के सभा मंडप में पहुंच जाते हैं, पूरा मुखमंडल दिखाई नहीं देता, एक आंख दिखती है, दूसरी तरफ का थोड़ा सा भाग दिखता है। जब तक मनुष्य जगन्नाथ प्रभु की दोनों आंखों के सामने उपस्थित नहीं हो जाता, तब तक उसे श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन नहीं होता। हम कितना भी देख लें, देखना तो हमें भी चाहिए, हम कितना भी देख लें, हमारा देखना तब तक सफल नहीं है जब तक जगन्नाथ भगवान हमें नहीं देखते। उनकी दोनों आंखों के सामने खड़े होने के बाद में पूर्ण दर्शन हो जाता है। प्रभु ने हमें देख लिया। जगन्नाथ प्रभु के दर्शन का आनंद जिसने जान लिया, उसने आनंद का रहस्य जान लिया। जयदेव जी महाराज पैदल चल रहे हैं, बालुकामय प्रदेश से चल रहे हैं, चारों तरफ बालू ही बालू है, जैसा मरुस्थल है, कंठ सूख चुका है, आंखों के आगे अंधेरा है, कई दिनों से भोजन नहीं पाया। जगन्नाथ प्रभु के चिंतन में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अंतकरण में एक ही ध्यास है, एक ही विश्वास है, कब मैं प्रभु को देखूंगा। हरि जगन्नाथ।
हरि हरि जगन्नाथ। मेरे प्रभु जगन्नाथ, मेरी आशा विश्वास जगन्नाथ। मेरे मन प्राण जगन्नाथ। मेरी गति मेरी प्रीति मेरे जगन्नाथ। सब कुछ मेरे जगन्नाथ जी है, ऐसा भाव है अंतकरण में। जयदेव जी महाराज को मूर्छा आई, गिर पड़े। कड़ी धूप है, उस मरु प्रदेश में पड़े हुए हैं, इतनी प्यास लगी है, होठ सूख चुके हैं। और श्री जगन्नाथ जी दौड़े, दौड़ चले श्री जगन्नाथ प्रभु। दीन दयाल दीन दयाल प्रभु जगन्नाथ। दीन दयाल प्रभु जगन्नाथ। भक्त वत्सल प्रभु जगन्नाथ। दौड़ चले परमात्मा। जहां जयदेव जी महाराज मरुभूमि पर पड़े हुए थे, वहां पर आ गए। जयदेव जी महाराज का मस्तक अपनी गोद में रखा। और मृदा पात्र में प्रसाद लेकर आए हैं, श्री जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद हर रोज चढ़ता है। 55 मन से भी ऊपर प्रसाद चढ़ता है, जगन्नाथ प्रभु को अर्पण होता है। और वो प्रसाद की जो खीर है, वह मृदा पात्र में लेकर आए। जयदेव जी महाराज को गोद में उनका मस्तक रखा है। जयदेव जी महाराज ने आंखें खोली, प्रभु का दिव्य स्वरूप दिखने लगा। जगन्नाथ प्रभु ने मृदा पात्र जयदेव जी महाराज के मुख से लगा दिया। जयदेव जी प्रभु का प्रसाद पा रहे हैं। करुणा निधान प्रभु जगन्नाथ।
करुणानिधान प्रभु जगन्नाथ, वृंदावन चंद्र प्रभु जगन्नाथ। जयदेव प्रभु ने प्रसाद पा लिया और जब प्रभु की ओर देखा, श्री जगन्नाथ प्रभु की ओर देखा, कृत्य कृत्य हो गए। जिसने परमात्मा को पा लिया वह कृत्य कृत्य हो गया, वह धन्य हो गया। संसार पा लेने पर भी पाया हुआ नहीं है। जिसने भी संसार पाया है उसने अधूरा ही पाया है। पूरा किसी को मिला नहीं, पूरा किसी को मिलता नहीं। संसार में सुख नहीं है, सुख है यह भ्रम है। वहां घनेरा वृक्ष प्रकट हो गया। उस वृक्ष की घनी छांव में श्री जयदेव जी ने विश्राम किया। विश्राम के बाद चल पड़े श्री जगन्नाथ धाम। श्री जगन्नाथ धाम पहुंचे, दौड़ने लगे। एक एक पल युग जैसा लगने लगा। दौड़कर आए, मंदिर में प्रविष्ट हुए, श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया। साष्टांग दंडवत उनके चरणों में किया। इतना समर्पण भाव है। श्रद्धा बहुत बड़ी है। श्रद्धा के कारण ही परमात्मा मिले हैं। श्री जगन्नाथ प्रभु की आंखों को देखा। अमाल कमाल दल लोचन, लोचन आंखों को कहा जाता है। परमात्मा को देखा, हमारे लोचन सुलोचन हो गए। अमाल कमाल दल लोचना, और कैसे लोचन है। भव रोग को दूर करने वाले हैं, संसार की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। अमाल कमाल दल लोचना, भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान भवमोचन
उपनिषद का विचार है, सारे त्रिभुवन में वह परमात्मा व्याप्त है। श्रीमद् भगवद गीता का भी विचार है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। परमात्मा व्यापिले जगत सर्वाठाई निराकार निर्गुण सगुण साक्षात सकल विश्व तये रूपी अनुष्यता सर्वव्याप्त परमात्मा। जयदेव जी महाराज पर कृपा हो गई क्योंकि उनका भाव था। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं, श्रद्धाहीन को परमात्मा नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता। जो धर्म का पालन नहीं करता है, सत्य का पालन नहीं करता है, उसके लिए परमात्मा अप्राप्य है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र से वह छूटता नहीं। हरि हरि मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। उस सकल व्याप्त परमात्मा का भाव अंतकरण में उपजे, चारों तरफ वह परमात्मा है। वह गोपी ने जान लिया था। कापगडारो देखे आनेरा, जित देखो तित वही ने घेरा। उपनिषदों में सकल जीवन का सूक्ष्म विचार है। वेदों उपनिषदों का विचार जो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ संस्कार देता है। हम वेदों के वचन सुने
उपनिषदों के वचन सुने, पुराणों के वचन सुने, श्रुति स्मृति ग्रंथों के वचन सुने। न जाने कितनी स्मृतियां, कितनी श्रुतियां हैं। और श्रुतियों का सार परमात्मा है। श्रुतियों ने जिस परमात्मा का गायन किया है, मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए, परमात्मा को मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। यदि कर सकते हैं तो क्या हर्ज है, यदि नहीं कर सकते फिर तो कोई बात नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, विश्व के उत्पत्ति का कारण हो, विश्व का पालन करने वाले हो और विश्व का संहार करने वाले भी हो, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हो, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के कष्ट इससे छुड़ाने वाले हो। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है दीक्षा शिक्षा व्याख्यास्या। पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, अध्ययन कैसा करना चाहिए। शिक्षा व्याख्यास्या, शिक्षा की व्याख्या करते हैं। जो शिष्य परमात्मा रहस्य विद्या का जिज्ञासु है, जिसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए उसे साधना करनी चाहिए। साधना करके यदि शिक्षा प्राप्त कर ली तो वो पूरी होती है। ग्रंथ लेकर कोई कहीं भी पढ़ सकता है, किंतु गुरु के सानिध्य में प्राप्त की हुई शिक्षा का मूल्य बड़ा श्रेष्ठ है। शिक्षा व्याख्यासाम वर्णास्वरा मायाबलम सामसंतानः इत्युक्ताः शिक्षाध्यायः। एक एक शब्द को समझकर, एक एक शब्द को जानकर, उसका पूरा अर्थबोध प्राप्त करके उस संदेश को समझना चाहिए। समझना सीखना पड़ता है। परमात्मा तत्व को समझना सीखना पड़ता है। परमात्मा तत्व को समझना तपश्चर्या है।
परमात्मा तत्व को जान लेना अनुष्ठान है। परमात्मा तत्व जानने के बाद मनुष्य का जीवन कृतार्थ होता है। परमार्थ प्राप्त होने के बाद में परमात्मा की ओर मन दौड़ता है, मन व्याकुल हो जाता है। कब परमात्मा के दर्शन होंगे, कब परमात्मा का दर्शन पाकर मेरी आंखें धन्य होगी। पांडुरंग कांति, पांडुरंग कांति, दिव्य तेज झलकती। पांडुरंग कांति, दिव्य तेज झलकती। रत्न कीळ भागती प्रभा, रत्न कीळ भागती प्रभा। अगणित लावण्य तेज पुंजाळले, अगणित लावण्य तेज पुंजाळले। न वर्णवे तेथीची शोभा, न वर्णवे तेथीची शोभा। पांडुरंग कांति, दिव्य तेज झलकती। ज्ञानेश्वर महाराज के अंतकरण में विचार आया, श्री विठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। अंतकरण व्याकुल हो गया, आळंदी से चल पड़े। मार्ग में प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। पंढरपुर पहुंचे, चंद्रभागा जी के तट पर है। विठल भगवान जान गए मेरा ज्ञान देव आया है। सामने नामदेव महाराज खड़े हैं। नामदेव महाराज से कहा, हे नामदेवा शीघ्र जाओ, चंद्रभागा जी के तट पर मेरा ज्ञान देव आया है, जाकर स्वागत करो। नामदेव महाराज ने कहा, प्रभु मेरा मन नहीं हो रहा है, आपके चरण छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। परमात्मा कहते हैं, हे नामदेवा तुम्हें जाना चाहिए, वह मेरा ही स्वरूप है, ज्ञान अवतार है। ज्ञानेश्वर महाराज की जन्म तिथि और श्री कृष्ण परमात्मा की जन्म तिथि जन्माष्टमी एक ही है। आज्ञा मान ली नामदेव महाराज ने, चंद्रभागा जी के तट पर आए। चंद्रभागा जी के उस पार मंदिर के ठीक सामने ज्ञानेश्वर महाराज स्नानादि कर्म कर रहे हैं।
महाराज जी का नित्य नियम पूरा हुआ। नामदेव महाराज सामने उपस्थित हो गए। नामदेव महाराज ने हाथ जोड़े, अपना परिचय दिया। मैं नामदेव और ज्ञानदेव महाराज के चरणों में दंडवत किया। ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव महाराज को उठा लिया, अपने अंतःकरण से लगा लिया। दोनों भक्त गदगद हो गए, दोनों की भेंट हो गई। काय बोलू किती बोलू, काही मज आकळेना। काय बोलू किती बोलू, मज आकळेना। बहुत आनंद हुआ है, आनंद आंखों से झलक रहा है, आनंद आंखों से झलकता है, आनंद आंखों में झलकता है। अंतकरण का दर्पण है आनंद। वह दर्पण आंखों के दर्पण में दिखाई दे रहा है। भाषा आत्मा का परिचय करा देती है। नामदेव महाराज लेकर आए, पुंडलिक जी महाराज का दर्शन किया। मंदिर में प्रवेश किया। नारद जी का दर्शन, गरुड़ जी का दर्शन, हनुमान जी महाराज का दर्शन और साक्षात श्री विट्ठल भगवान का दर्शन। समाधि लग गई ज्ञानेश्वर महाराज को। इतना अद्भुत लावण्य है। लावण्य सुंदर नाम या दातार। लावण्य सुंदर नाम या दातार। परमात्मा के स्वरूप को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई। जब ज्ञानेश्वर महाराज बाहर आए तब नामदेव महाराज ने उनके चरणों में वंदन किया। नामदेव महाराज ने पूछा, हे प्रभु, दर्शन कैसा हुआ? और दर्शन का जो आनंद है वह ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट करने लगे। पांडुरंग कांति दिव्य तेज झळकती। रत्न कीळ फाकती प्रभा। रत्न कीळ फाकती प्रभा। अगणित लावण्य तेज पुंजाळले। न वर्णवे तेथीची शोभा। उस शोभा का क्या वर्णन करूं, उस सुंदरता का क्या वर्णन करूं। अगणित लावण्य, इतनी सुंदरता कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कानडाओ विठ्ठलू कर्नाटकू। विठ्ठल ये शब्द कर्नाटक देश का है। कानडाओ विठ्ठलू कर्नाटकू। तेने मज लाविला वेधू। मेरे मन को
उसने अपने अधीन कर लिया है। इतनी सुंदरता है, आंखें दूसरा कुछ देखना ही नहीं चाहती, केवल विठ्ठल भगवान को ही देखना चाहती है। कानडा ओ विठ्ठलो कर्नाटको तेणे मज लाविला वेधू खोळबुंठी घेवोनी खुणेची पालवी। जैसे मुझे बुला रहा है खुणेची पालवी, आळविल्या साधूने दी, आळविल्या साधूने दी। वो मुझे बुला रहा है। शब्दे वीण संवादू दुजे वीण अनुवादू, शब्दे वीण संवादू दुजे वीण अनुवादू। हे तव कैसे गमे परे ही हा परते बोलने कुंटले। क्या बताऊं उस परमात्मा के बारे में, कितनी सुंदरता है। एक गोपी को जब उसका विवाह हुआ तब उसकी मां ने कहा था कि देखो तुम्हारा विवाह तो वृंदावन में हो गया, अब गोप की वधू तुम बन गई, वहां तुम जाओगी, मुझे वचन दो। और बेटी ने कहा कि हाँ मां, मैं तुम्हें वचन देती हूं। मुझे वचन यह दो कि कभी भी तुम कृष्ण दर्शन नहीं करोगे। और बेटी ने वचन दे दिया। ब्रजमंडल में बहू बनकर आई, ब्रजमंडल में रहती है किंतु कृष्ण का दर्शन नहीं करती। उसे खबर अगर मिल गई कृष्ण आ रहे हैं, वह छिप जाती है, बाहर निकलती ही नहीं। मां को दिया हुआ वचन पालन कर रही है। कई दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, समय बीत गया, उसने दर्शन किया ही नहीं। उसका नाम था माधवी। जब इंद्र का कोप हुआ, घनघोर वर्षा होने लगी, सारा गोकुल डूबने लगा, उसके परिवार के सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, गिरिराज के नीचे आ गए, अपने प्राणों को उन्होंने बचा लिया, किंतु वो गोपी नहीं आई। वो अपने घर में अकेली थी। मां को दिए हुए वचन का स्मरण कर रही थी। अभी तो मृत्यु घटिका आ गई, सारा ब्रजमंडल डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगी। भय उसके अंतःकरण में निर्माण हुआ, किंतु मां का वचन याद आया, वह नहीं आई। गोपियां उसे ढूंढने लगी, माधवी कहां है, माधवी कहां है। माधवी गोपी नहीं मिल रही है। और एक गोपी ने कहा कि नहीं, वह नहीं आएगी,
उसने आज तक कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, वो आएगी ही नहीं। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया। ब्रजमंडल में रहने के बाद भी परमात्मा का दर्शन नहीं किया। गोपियां दौड़ गई उसके घर, उस बरसात में भीगती हुई। दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और कहने लगी, माधवी चलो, अपने प्राणों को बचा लो। माधवी कहने लगी, वहां तो कृष्ण होंगे। गोपियां कहने लगी, हां है। यदि कृष्ण दर्शन नहीं किया तो क्या उपयोग है जीवन का। चलो, भ्रम से निकलो। माधवी ने कहा, मैंने मां को वचन दिया है। गोपियां कहने लगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा दर्शन का महत्व है, चलो। और माधवी को खींच कर ले आई गोपियां। सारे ब्रजमंडल के लोग जहां पर आनंद ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, परमात्मा ने कनिष्ठा पर गोवर्धन धारण किया है। सबके अंतकरण में परमात्मा के लिए मधुर भाव है। सब परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत छवि है। जो अनुभव श्री ज्ञानेश्वर महाराज को हुआ है, वैसा ही अनुभव गोपियों को हो रहा है। माधवी ने अपने मुख पर आंचल ओढ़ लिया है। परमात्मा वंशी वादन कर रहे हैं। परमात्मा के वंशी वादन में सभी तल्लीन हो गए हैं। आनंद की वर्षा हो रही है। अमृत की वर्षा हो रही है। पाया पडू गेले तव पाऊल चिन्ह दिसे, पाया पडू गेले तव पाऊल चिन्ह
अनादि से उभा स्वयंभू सामोरा की पाठी मोरा न कळे सामोरा की पाठी मोरा ना कळे ठकाची पडिले कैसे ठकची पडिले कैसे कानडा विठ्ठलू कर्नाटकू तेणे मज लाविला वेदू वो परब्रह्म परमात्मा सारे विश्व में भर गया है। सारी गोपियां नृत्य कर रही है, माधवी के पैर भी थिरकने लगे। नृत्य करते करते माधवी श्री कृष्ण परमात्मा के निकट आ गई, सन्मुख आ गई और प्रभु ने माधवी का घूंघट अपने हाथ में लिया और घूंघट खोल दिया। जैसे ही घूंघट खोला, माधवी ने आंखें खोली, कृष्ण परमात्मा का दर्शन करने लगे। हे गोविंदा। और परमात्मा का दर्शन करते ही देखती ही रह गई, सब भूल गई। कुछ भी याद नहीं रहा। परमात्मा को देखने के बाद देह भाव चला गया। परमात्मा का दर्शन कर रही है। वंशीधर का दर्शन कर रही है। बांके बिहारी लाल का दर्शन कर रही है। कुछ सूझ नहीं रहा है। माधवी ने हाथ जोड़ लिए और पहले जन्म का दर्शन का आनंद दूसरे जन्म में गायन किया। परमात्मा को देखा नहीं था, उसका पश्चाताप हुआ। हरि ते हरया जनारी भीर। जो दूसरे जन्म में आनंद प्राप्त हुआ, पहले जन्म का प्रसंग है और गायन दूसरे जन्म में किया है। माधवी के रूप में दर्शन किया, वही माधवी कलियुग में मीरा के रूप में प्रकट हो गई।
मेड़तानी हो गई। राजकंवर जयमल की बहन हो गई। बिहारी दास की शिष्या हो गई और चित्तौड़ की महारानी हो गई। मीरा जी ने गायन किया, परमात्मा को छोड़कर अन्य गायन नहीं है। मीरा जी की आंखों में केवल परमात्मा है। एक दर्शन का इतना प्रभाव, जीवन बदल गया, जन्म बदल गया। हरि थे हरिया जनरी वीर, हरि थे हरिया जनरी वीर, हरि ते हरिया जनरी वीर। द्रौपद सुतारी लाज राखी, द्रौपद सुतारी लाज राखी, थे बड़ायो चीर, थे बढ़ायो चीर, हरि थे हरया जनारी वीर। भगत कारण भगत कारण, थे नर हरि रूप धर्या, आप शरीर। भगत कारण थे रूप नर हरि धर्या, आप शरीर। द्रौपदी जी के लिए दौड़कर आए थे प्रभु आप। द्रौपदी जी को वस्त्र आपने पहुंचाए थे। द्रौपदी जी की आबरू बचाने के लिए आप वस्त्र बन गए थे। द्वारिका से दौड़ते आए थे। द्रौपदी जी ने जब पुकारा तो द्वारिका नाथ दौड़ कर आ गए। प्रहलाद जी का रक्षण आपने ही किया था। आपने नरहरि रूप धारण किया था, नृसिंह रूप धारण किया था। वह हिरण्यकश्यपु किसी और से मरने वाला नहीं था। गोड़ता गजराज राख्या, बूढ़ता गजराज राख्या। कट्या कुंजर भीर, गजराज का दुख दूर किया। डूबते हुए गजराज को उबारा।
हे परमात्मा, द्रौपदी जी के लिए आप दौड़ कर आए, प्रहलाद जी के लिए दौड़ कर आए, गजराज के लिए दौड़ कर आए, और अब दासी मीरा की बारी है। दासी मीरा, दासी मीरा, लाल गिरधर हरो मारी भीर, हरो मारी भीर। गोविंद द्वारकावासिन, दो गोविंद द्वारकावासिन, कृष्णा गोपी जनप्रिय, कौरवे परिभूता मां की न जानासि केशव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव जलधर सुंदर, द्रुत मंदर, अभिनव जलधर सुंदर, द्रुत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जल से भरा हुआ मेघ जितना सुंदर होता है, वैसा ही हे प्रभु आपका स्वरूप है। अभिनव, नूतन, नवीन जल, अभिनव जलधारा सुंदर, द्रुत मंदर, कृष्णनाथा मेघ श्यामा, कृष्णनाथा मेघ श्यामा, भगवंता पूर्ण कामा, गोपीजन जीवना, गोपिका कांता। मीरा जी ने सुंदर गायन किया, जयदेव जी महाराज ने सुंदर गायन किया, मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने सुंदर गायन किया, परमात्मा के अद्भुत रूप का वर्णन किया। तुझे रूप चित्ती राहो, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम। हे परमात्मा, तुम्हारा स्वरूप मेरे चित्त में रहे और मेरे वाणी में हमेशा तुम्हारा नाम रहे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवर्तयमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। ओम श्री विठ्ठल चरणार्पणमस्तु। ओम नमो नारायणाय।